नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। हरे कृष्णा। तो आज हम जिस श्लोक पे चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद का 18वां श्लोक। ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। बहुत सुंदर श्लोक है आज का। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोधक हैं। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियाँ हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। किंतु ये तथ्य हैं जिनकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्रील नारदेव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यावहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की सेवा निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा। जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है, वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है और यह इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। सॉरी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु आविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले कुछ दिनों से हम जो लगातार भागवत का जो ये श्रवण करते आए हैं, तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, श्रवण की महिमा का वर्णन यहाँ पे चलता आया है पीछे से ना। पिछले श्लोकों का श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कि भगवान की जो कथाएं हम सुनते हैं पुण्य हैं, भगवान की कथाएं पुण्य हैं, और उनके सुनने से क्या होता है, जो हृदय के ही अभद्राणी विधुनोति सुहृतस्ताम, की जो जितने भी अभद्र हैं हमारे हृदय के सारे धुल जाते हैं। पर कैसे? रेगुलर श्रवण से, है ना। तो यहाँ पर जो श्लोक है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत, है ना। दुनिया में प्रचलन क्या है कि भागवत सप्ताह, साल में एक बार कथा सुन ली, भागवत सप्ताह नहीं, भागवत इसे नहीं कहते। भागवत कहता है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, हमें नित्यम भागवत सेवा करनी है। नित्यम, जब नित्यम भागवत सेवा करते हैं तब क्या होता है, हमारे हृदय में भक्ति, नैष्ठ की भक्ति स्थापित होती है, शुरू होती है। तो बड़ा अच्छा है, यहाँ पे कहते हैं भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होती है। अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होती है यहाँ पे, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो यहाँ पर तात्पर्य में कहा गया है कि हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार है भागवत। तो हृदय की वो अमंगलकारी वस्तुएं हैं क्या, है ना। सुबह चर्चा करी हमने, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जितने भी हैं ये क्या विकार है हृदय के। जब तक ये विकार रहेंगे हम भक्ति में आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं। ये दुश्मन है भक्ति में। भक्ति में ही नहीं, हम अगर अपने रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं और हमारे रिश्तों के बीच में भी ये चीजें आती हैं, तो हमारे रिश्तों में खटास आ जाती है। काम, कामनाएं, इच्छाएं। आज दुनिया में जितने भी संबंध हैं, जितने भी रिलेशन हैं, वो काम पर आधारित हैं, प्रेम पर आधारित कोई नहीं है ना। प्रेम पर आधारित जो रिश्ता होता है उसमें बिजनेस नहीं होता, उसमें व्यापार नहीं होता, क्योंकि प्रेम में लेन देन नहीं होता, कि जहाँ लेन देन आए उसे व्यापार कहते हैं, उसे व्यापार कहते हैं। तो प्रेम तो भौतिक संसार में है ही नहीं ना, प्रेम है ही नहीं। यहाँ एक उसका विकृत रूप है उसका प्रेम का इस भौतिक संसार में, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे पुत्र बाप का प्रेम हो, चाहे माँ बाप का प्रेम हो। बुरा मत मानना, सच्चाई बता रहा हूँ, ये विकृत है, क्योंकि यहाँ स्वार्थ है। हर प्रेम में स्वार्थ है। यहाँ पे पिता पालता है बेटे को तो इसलिए स्वार्थ कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, स्वार्थ है। माँ बड़ा करती है बेटे को, सहारा बनेगा, स्वार्थ है। पिता से बेटे का संबंध है, स्वार्थ है, क्योंकि इसकी संपत्ति मेरी होगी। और आज पिता लिख के दे दे कि मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ, बच्चे का प्रेम तुरंत बदल जाएगा। एक महीना पति पत्नी के हाथ में सैलरी ना दे तो पत्नी थोड़ा मुंह फुला लेगी, कुछ बोलेगी नहीं, शायद हो सके। 2 महीने ना दे तो हो सकता है कुछ बोलने लगे मुंह से। तीसरे महीने में ना दे तो हो सकता है नमक ज़्यादा डाल दे खाने में। मतलब कि हमारा प्रेम जो यहाँ पे है उसमें स्वार्थ है यहाँ पे,
तो कहता है भागवत कि जितने भी अमंगलकारी वस्तुएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, क्या है इनका, क्या है ये नाश कर देता, उपचार है भागवत। क्योंकि ये जो है दोष, जो ये विकार जो हैं, ये भक्ति में, आत्म साक्षात्कार में क्या है, अवरोधक हैं, अवरोधक बाधाएं हैं सारी। प्रेम कहते हैं जहां कुछ लेन देन ना हो। हम भागवत में पढ़ते हैं, भागवत में ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज का चरित्र आता है। सच्चा प्रेम क्या है वहाँ देखते हैं हम। भागवत में प्रहलाद महाराज से जब भगवान नरसिंह देव ने वर मांगने को कहा, है ना, वर मांगने को कहा, तो प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, और मैं वर ले लूँगा तो बदनाम हो जाऊँगा, लोग ये सोचेंगे कि भक्त प्रहलाद ने भक्ति करी, स्वार्थ के लिए करी, उसने तपस्या करी, भजन किया, स्वार्थ के लिए किया। स्वार्थ ये था कि उनको कुछ चाहिए था, कि नहीं मैं भक्त के नाम को कलंकित नहीं करूँगा। ये भक्त प्रहलाद कहते हैं। देखो प्रेम देखते हैं, प्रेम में क्या होता है, सर्व न्यौछावर करना होता है, अपना लाभ कभी नहीं देखता भक्त। अपना लीला सुनी होगी प्रेम की, कि गोपियों का प्रेम सर्वोपरि प्रेम है, उनके बराबर प्रेम किसी का नहीं है ना। द्वारका लीला में देखते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने लीला करी अपने भक्तों का महिमा बताने के लिए, कि मेरे भक्त कैसे होते हैं, है ना। शुद्ध भक्त जो मुझसे प्रेम करते हैं वो कैसे होते हैं। तो भगवान कृष्ण लीला करते हैं, कहते हैं कि नारद जब आए तो नारद के सामने भगवान सर दर्द का बहाना करने लगे कि मेरे सर में बहुत दर्द है नारद। तो नारद मुनि कहते हैं कोई वैद्य हकीम लेके आऊँ, फ़ोन करूँ डॉक्टर को किसी को। कहते हैं डॉक्टर से ठीक होने वाला दर्द नहीं है ये। तो फिर कैसे? कहते हैं कोई भक्त अपने चरण की मिट्टी मुझे दे देगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। कहे नारद पहले तुम ही खड़े हो सामने, तुम ही दे दो थोड़ी सी मिट्टी अपने चरणों की, अपने चरण के नीचे की रज अब मेरे माथे पे लगा दोगे ठीक हो जाऊँगा। नारद हक्के बक्के, नारद बौखला के, प्रभु जी क्या बात करते हो आप, ये मैं अपने चरणों की मिट्टी आपको दूंगा, नरक जाना है क्या? नहीं देता। सोचो आपसे कहें भगवान कि आप अपने चरणों की मिट्टी मुझे दो, मुझे अपने माथे पे लगानी, आप में से को देने को तैयार होगा? भक्त 1000 बार सोचेगा तब भी नहीं देगा। तो नारद ने नहीं दिया। तो नारद से कहा भगवान ने इतने संत महात्मा मेरे भजन कर रहे हैं, योगी हैं, जाके उनसे मांग के देख। उनके पास के सब मुकर गए, कोई देने को तैयार नहीं हुआ। कहता ठीक है बाहर वाले काम नहीं आए, घर वालियाँ हैं वो काम आएंगे, शायद किसी घर वाले से पूछ के देख ले। 16,108 सब मुकर गई, किसी ने नहीं दिया। कहता प्रभु कोई देने को तैयार नहीं है। कहता अब एक काम, वृंदावन जा, वृंदावन में कुछ गोपियाँ हैं, अनपढ़ गवार हैं, है ना। भक्ति मैं कोई विद्वता नहीं चाहिए कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, बहुत नॉलेज है मुझे, बहुत तपस्या, नहीं, वो नहीं। भक्ति इन चीज़ों से ऊपर है। ज्ञान से भगवान को पाना असंभव है। अज्ञान से भगवान को पाना होता तो उद्धव को गोपियों के पास क्यों भेजते भगवान? उद्धव को ज्ञान का अभिमान था अपने, उद्धव का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने गोपियों के पास वृंदावन भेजा, जाके गोपियों से जाके मिल। तो उद्धव का ज्ञान भंग किया भगवान ने। तो जब गोपियों के पास नारद मुनि गए, सिर्फ इतना कहा कि कृष्ण के सिर में दर्द है, बस गोपियों की हालत खराब। कहता उपाय बताओ कैसे ठीक होगा? कहता कोई अपने चरणों की मिट्टी दे देगा तो ठीक हो जाएंगे। कहता मिट्टी तसले भर के ले जाओ पर ठीक होने चाहिए। तुम पागल हो क्या? तुम पागल हो? सारी गोपियों के बारे में कहते हैं नारद मुनि नरक जाओगी। कहता हम नरक जाएं, जाने तो कृष्ण ठीक होने चाहिए। देखो ये है भक्त, उसको अपने से मतलब नहीं है, उसको भगवान से मतलब है? तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं भक्तों के लिए, अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों का क्या होगा जो भक्त नहीं है, सब नरक की तरफ जा रहे हैं। खाना पीना सोना, जिंदगी का एक ही मकसद है इंसान का, बस खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, मर जाना। तो ये तो जानवर भी करता है। कहते हैं ये जानवर हैं सारे जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? ये भक्त का हृदय है। तो उसका एक ही उपचार बताया, क्या है? भागवत कहता है ये उपचार है भागवतों की संगति करना। हमें भागवतों की संगति करनी चाहिए। तो भागवत कितने प्रकार के होते हैं? कहते भागवत 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? एक है ग्रंथ भागवत, श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, ग्रंथ है, वो ग्रंथ भागवत है, भगवान से अभिन्न है।
और दूसरा है भक्त भागवत। एक ग्रंथ भागवत, एक भक्त भागवत, दोनों भागवत हैं। पर उसकी पहचान क्या होती है भक्त भागवत की? भक्त भागवत की पहचान ये है, वो सिर्फ भागवत के अनुसार ही जीवन अपना यापन करता है। मतलब जो जीता है वो ही बोलता है। ये नहीं कथा कर दी, प्रवचन दे दिया, पर जीवन में अपने उतारो ना उसको, तो उसको कथा करने का फायदा कोई नहीं है। पहला भक्त का लक्षण ये होता है, जो कहता है उसे जीवन में उतारने का प्रयास करता है, इसलिए उसे भागवत कहते हैं, ग्रंथ भागवत कहते हैं। तो ये दोनों क्या है? कहते हैं ये दोनों जो है इन अवरोधों को हटाने वाले हैं। अगर हम इनकी शरण में चले जाएं, भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की, तो क्या है, जितने भी अवरोध हैं हमारे, ये अमंगलकारी वस्तुएं हैं हृदय से, ये तुरंत दूर हो जाती हैं, तुरंत दूर हो जाती हैं। और ये भगवान से अभिन्न है। भक्त की महिमा जो है, बहुत शास्त्र कहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम, है ना। मूकम करोति वाचालम, मूकम गूंगा, है ना, कहता वक्ता बन जाता, महान वक्ता, महान वक्ता बन जाता है। पंगुम लंघायते गिरिम, पंगुम लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, पर्वत लांघ जाता है। पर कौन? यत कृपा तम हम बंदे श्री गुरु दीन तारण, जिस पे गुरु की कृपा हो जाती है, भागवत भक्त भागवत की कृपा हो जाती है, वो कुछ भी कर गुजरता है, उसके लिए कोई भी चीज क्या है, असंभव नहीं है। वो है ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत। तो क्यों? क्योंकि भक्त भागवत क्या है, भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि है वो भगवान का प्रतिनिधि। क्यों? क्योंकि जो भगवान की टीचिंग्स हैं, जो भगवान का शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं शास्त्रों को, उनको जीवन में उतार के उनको क्या है, समाज तक, जनता तक पहुंचाता है। उनके जीवन का लक्ष्य यही होता है। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में, प्रभुपाद जी ऐसे ही भागवत थे, भक्त भागवत थे। उन्होंने अपने जीवन में चीज़ों को उतारा, भागवत को उतारा, और अपने आचरण से, है ना, अपने आचरण से उन्होंने दुनिया को बदला। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, अपने गीता प्रेस के जो मालिक हैं हनुमान दास पोद्दार, जो अब नहीं है ना, हनुमान दास पोद्दार बहुत महान संत थे, और उनका नियम था कि किसी भी जीवित इंसान की फ़ोटो वो अपनी पत्रिका में नहीं छपवाते थे। उनका नियम था कि जिंदा इंसान की कोई भी फ़ोटो वो अपनी पत्रिका में नहीं छपवाते थे। हाँ, कोई मरता है उसके बाद ही फ़ोटो छपवाते थे इंसान की। पहली बार उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए नियम बदल दिया। जब प्रभुपाद जी ने देखा इतना प्रचार करते, अकेला इंसान, 70 साल का बूढ़ा इंसान, बुजुर्ग इंसान, है ना, हम जैसा इंसान 70 साल की उम्र का हो तो हम करते क्या हैं, खटिया पे बैठते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, कोई काम नहीं हमसे हो पाता। 70 साल का बुजुर्ग इंडिया से निकलता है, मैं बताया 40 दिन का सफ़र तय किया पानी का, रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए, कितनी बीमारियां आई उनको, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 70 साल की उम्र में ना धन था, ना रहने की जगह, ना खाने की जगह, कोई कुछ नहीं उनके पास, छत, सर पे छत नहीं उनके पास। तो ऐसी हालातों में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, और अपने गुरु के ऊपर इतनी निष्ठा थी, भगवान की वाणी पे इतनी निष्ठा थी। जब प्रभुपाद जी पहली बार उस विदेशी धरती में उतरे तो प्रभुपाद जी, हम विदेश के नाम से कितना खुश होते हैं, हम विदेश जाएंगे, हमारे बच्चे विदेश पढ़ेंगे, विदेश विदेश विदेश। प्रभुपाद जी कहते नरक है ये, कहते हैं। जब प्रभुपाद जी ने पहला कदम रखा, कहता है प्रभु कौन से नरक में मुझे लेके आ गए, ये इंसान थोड़ी ना है ये लोग, इनको ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना सोने का पता, ना रहने का पता, इनको ये जानवर है सारे। इन लोगों के बीच में मैं कैसे बोलूँगा। बंगाली टोन उनकी, एक तो इंग्लिश बोलते थे पर बंगाली, कहते मेरी भाषा समझ नहीं पाएंगे ये, ना मैं इनको समझा पाऊंगा, ना ये समझ पाएंगे। पर हाँ, आप मुझे लेके आए हो तो मतलब आपका कोई ना कोई मकसद है ना? आप लेके आए तो आपका कोई मोटिव, कोई मकसद होगा आपका, कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी, जैसा नचाना नचाओ, मैं आपकी हाथ की कठपुतली हूँ। तो जब ऐसा भक्त जो भक्त भागवत होता है, क्योंकि भगवान के ऊपर पूरा शरणागत होता है, पूरी तरह से सरेंडर भगवान के प्रति, यह है भक्त के लक्षण।
तो कहा गया है इसलिए भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। तो हम डायरेक्ट ग्रंथ को पढ़ के, और मैं चाहूँ कि मैं ग्रंथ लाऊं भागवत और उसका अध्ययन करूं, मैं भगवान को पालूंगा, असंभव, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना शुद्ध नहीं हूँ, हम उस लेवल के नहीं हैं कि भगवान की वाणी को समझ पाए। भागवत क्या है? भागवत भगवान से अभिन्न है। पढ़ा हम पिछले पहले अध्याय में कि जब भगवान इस धरा से गए तो भागवत ने उनकी जगह ली। भागवत भगवान का स्वरूप है, तो हम भगवान को कैसे समझें? तो कब समझ सकते हैं? जब हम भक्त भागवत को प्रसन्न कर लेते हैं, है ना। यानी भक्त को प्रसन्न करना जीवन का मकसद होना चाहिए, क्योंकि मानवीय तर्क ये नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो उदाहरण दिया किस तरह होता है। आगे उदाहरण क्या है कि पूर्व जन्म में नारद मुनि की कथा सुनाई। नारद मुनि एक दासी पुत्र थे। नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे। क्या जाति उनकी? शूद्र पुत्र थे, और सिर्फ उनकी माँ क्या करती थी? साधु संत आते थे, उनकी सेवा करती थी, उनके लिए भोजन पकाती थी, उनको भोजन खिलाती थी, प्रसाद खिलाती थी, और उनके जूठे बर्तन साफ करती थी। ये नारद मुनि की माँ का काम था। और साथ ही साथ नारद मुनि हेल्प करते थे, उनकी बर्तन उठा लिए, जो साधु संत प्रसाद पाते थे, कुछ बच जाता था तो उनका जूठा खाते थे। संतों को जूठी की बड़ी महिमा है शास्त्रों में, उसे महाप्रसाद कहते हैं। जूठा नहीं कहना चाहिए, भगवान के भक्तों के प्रसाद को जूठा नहीं कहते। हम जाते हैं जगन्नाथपुरी में, भगवान को भोग लगता है, उसे प्रसाद कहते हैं, महाप्रसाद नहीं कहते उसको, उसे प्रसाद कहते हैं। पर जब वो प्रसाद भक्त को खिलाया जाता है तो उसे महाप्रसाद कहलाते हैं। तो भक्तों द्वारा जो उच्छिष्ट होता है उसे महाप्रसाद कहते हैं। तो नारद मुनि जो थे तो भक्तों का महाप्रसाद पाते थे। उस महाप्रसाद को पाने से क्या प्रताप हुआ? सेवा करते करते किसी तरह एक सांप की डसने उसकी माँ की डेथ होगी। नारद मुनि की अकेला बच्चा, 5 साल की उम्र थी नारद मुनि की, बताया गया है। तो 5 साल का बच्चा, माँ का साया सर पे नहीं, तो यही भगवान की कृपा समझे, ठीक है। अब माँ का छाया सर पे नहीं है तो भगवान की कृपा है, ये भी अच्छा ही है, नहीं है तो कुछ चिंता, कोई मोह माया रही नहीं। तो नारद मुनि अपने आप को भजन में लगा दिया और इतना कठोर तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने उनके हृदय में उनको दर्शन दिए और फिर गायब हो गए। कहा अब नारद, मैं तुम्हें द्वारा दर्शन नहीं दूंगा, अब तुम्हें अगले जन्म में दर्शन दूंगा। कब? जब तुम मेरे महान पार्षद बनोगे। तो वही शूद्र बालक अगले जन्म में नारद मुनि बने, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने, संतों की सेवा से, संतों को प्रसन्न करने से। तो भक्ति में कोई जाति वगैरह मायने नहीं रखती। क्या शूद्र दासी हैं, ये शूद्र पुत्र है नारद मुनि। तो भक्ति में सबसे बड़ी जो होती है चीज वो है भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम। रामचरितमानस में कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल पारिद देखी जैसा। कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण कुछ भी कहते हैं, ये चतुरता सब क्या है? 0 है। और कोई भक्ति से हीन है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कहता किस तरह? जैसे जलहीन बादल, बादल आते हैं तो उसमें पानी नहीं है, कहता वैसा है, और भक्ति नहीं है उसके अंदर तो वो वैसा है। अगर विदुर को देखो, विदुर की कौन सी जाति थी? शूद्र था विदुर। व्याध कौन था? शूद्र था। शास्त्र कहते हैं, व्यादस्य आचरण ध्रुवस्य च वयो। व्यादस्य आचरण, कि जो व्याध था उसका क्या आचरण था? ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव की क्या आयु थी? कहते हैं विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? जानवर था वो तो, जानवर था। और कहा का जाति विदुरस्य, विदुर की जाति क्या थी? क्या जाति थी उसकी? और यादव पते
रुग्रस्य किम पौरुषम, जो उग्रसेन हुआ उसका कौन सा महान तप था, उसके पास क्या योग्यता थी, कुछ नहीं था उसके पास, उग्रसेन के पास। और कुब्जा यह किमु नाम रूपम अधिकम, कुब्जा का कौन सा रूप था, कौन सी सुंदर थी कुब्जा, बदसूरत थी कुब्जा तो। और किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा के पास कौन सा धन था, कुछ नहीं था उसके पास। तो क्या भगवान को इन चीज़ों से हम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं पा सकते। कैसे पा सकते हैं? भक्त्या तुष्यति केवलम, भक्त्या तुष्यति केवलम, भगवान को जो तुष्यति तुष्ट करती है, जो प्रसन्न करती, क्या? भक्त्या। न च गुण भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को इसके अलावा कोई भी चीज़ रास नहीं आती, कोई भी हमारी योग्यता भगवान के लिए पसंद करने के लिए कहते हेल्प नहीं कर सकती, कोई हमारा कुल, हमारी जाति, हमारा कुछ नहीं। कहते भक्ति भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तभ अप्राण सेव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्ति हीनस्य, भक्ति नहीं है हमारे पास, पर क्या है? जाति ही शास्त्रम जपस्तभ, उच्च कुल में पैदा हुए, शास्त्रम, शास्त्रों का ध्यान किया, अध्ययन किया, सब कुछ है। भगवत भक्ति हीन से जाति शास्त्रम तपस्त, तप भी किया, जप भी किया, पर भक्ति नहीं करी। तो क्या कहा उसके बारे में? अप्राण सेव देहस्य, अप्राण, ऐसा शरीर जिसमें प्राण ना हो, मुर्दा हो। मंडनम लोकरंजनम, उसका श्रृंगार करना। कभी मुर्दे का श्रृंगार किया जाता है? कभी नहीं होता। कहता है इंसान के पास सारी योग्यताएं हैं पर भक्ति नहीं है तो मुर्दे के समान है, शास्त्री कहते हैं उसके बारे में। तो ये हम नारद मुनि के चरित्र से देखते हैं कि नारद मुनि सिर्फ संतों की सेवा से, भक्त भागवत की सेवा करने से नारद मुनि के पद को प्राप्त हुए। तो भगवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा। निष्कलुष संगति, हमें भागवतों की संगति करनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों की संगति कर सकें। भक्तों की संगति बड़ी दिव्य है, बहुत दिव्य है, कि भक्त का स्थान भगवान से ऊपर है। शास्त्र कहते हैं भगवान का स्थान बहुत ऊंचा है, पर भक्त का स्थान कहते साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, साक्षात हरित्वेन कहते हैं साक्षात हरि ही हैं गुरु, क्योंकि उनका प्रतिनिधि है गुरु, इसलिए तो गुरु का स्थान ऐसा है। आगे कहते हैं जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है, वे भागवतों के मार्गदर्शन भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है उतना ही वे भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर हो जाता है, उतना ही सेवा में स्थिर हो जाता है। मुझे एक छोटी सी कथा आई याद। भक्त सेन के पास क्या योग्यता थी? जाति से नाई था। भक्त सेन बड़ा महान भक्त हुए, जाति से नाई था, कोई योग्यता नहीं उसके पास। जाति तो हमने बनाई, जाति शास्त्रों में वर्णन नहीं है। शास्त्रों में वर्ण है और आश्रम है, जाति कहीं नहीं शास्त्रों में। जाति हम जैसे कुछ मूर्खों ने तैयार कर दी है मतभेद पैदा करने के लिए। तो भक्त सेन जो था जाति से नाई था और इतना महान भक्त था कि हमेशा सत्संग में लगा रहता था। संत आते थे तो खाना पीना सोना भूल जाता था। तो संत आए, एक दिन रात भर कीर्तन चलता रहा और उसकी सेवा क्या थी? राजा की दाढ़ी बनाना, राजा की शेव करता था, नाखून काटता था, उनकी मसाज करता था। सुबह उठता था राजा तो उससे उठने से पहले पहुंचना होता था उसको, ताकि राजा उठने से पहले उनका वो सेवा कर दे, ताकि राजा नहा ले। ये उसकी सेवा थी डेली की। तो उस दिन क्या संतों की सेवा में, संतों के साथ कीर्तन में इतना व्यस्त रहा कि जाना ही भूल गया वो, कि राजा की सेवा भी करनी है, उसे ध्यान ही नहीं रहा। और हुआ क्या, वो कीर्तन में लगा रहा, पर वहाँ पे भगवान क्या है, भक्त सेन का रूप लेके चले गए राजा के पास। उस दिन राजा की मालिश करी, मसाज करी, नाखून काटे, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए। तो दोपहर हो गई। भक्त सेन को याद आया मुझे तो राजा के पास जाना था। बड़ा घबराया, भागता भागता गया राजा के पास और जाते लगा गिड़गिड़ाने, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। कहता है क्या बात है भक्त सेन, वापिस दोबारा क्यों आए? और जब भगवान सेवा करने गए थे राजा की,
तो राजा इतना खुश हुआ था उसकी सेवा से, इतना खुश हुआ कि आज भगवान मालिश करने आए हैं तो कैसी मालिश करेंगे दिव्य। तो बड़ा खुश, बड़ा आनंद था। तो इतना खुश हुआ कि आज पहली बार तूने इतनी अच्छी मसाज करी। तो अपने गले का हार उतार के भगवान को पहनाया उसने। भगवान ने लिया, हाथ से ले लिया और अपनी शक्ति से, अपनी योग माया से वो हार भक्तसेन के गले में पहुंचा भी दिया। तो और उसको पता भी नहीं भक्तसेन को मेरे गले में हार है राजा का। आया भागते भागते, कहता है वापिस तुम आए क्यों? कहता है माफ़ कीजिएगा मैं आ नहीं सका। कहता है आ नहीं सका? तुम अभी तो गए हो सेवा करके, आज बड़ी अच्छी सेवा करी तुमने मेरी। कहते मैंने कब करी? देखो मैंने दिया जो हार वो तुम्हारे गले में अभी भी है। जब ये बात सुनी भक्तसेन ने कि मैं सेवा करने आया तो मैं तो कीर्तन में, बताई पूरी कहानी, मैं तो कीर्तन में था, मैं तो आया ही नहीं। कहते भगवान आए थे। ये कोई काल्पनिक कहानी, सच्ची घटना है। तो जब भक्त भगवान में इतना रम जाता है, भक्ति करने लगता है, तो भगवान भी भक्त की रक्षा करते हैं, उसके साथ चलने लगते हैं भक्त भगवान के। तो भगवान की सेवा बड़ी दिव्य है। इसलिए भक्त की बहुत महिमा शास्त्रों में। एवं चैतन्य चरितामृत हम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि गुरु के स्थान के बारे में बताया। गुरु का स्थान है क्या वहाँ पे? तो चैतन्य चरितामृत कहती है गुरु कृष्ण भक्त शक्ति अवतार प्रकाश। क्या पहला शब्द है गुरु? गुरु कृष्ण भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, यही 6 रूप पे कृष्ण करील विलास। कि इन 6 रूप में भगवान कृष्ण विलास करते हैं, लीला करने आते हैं। तो पहला स्थान किसका है? गुरु का। पहला शब्द गुरु यूज किया यहाँ पे। भगवान क्या कहते हैं? इन 6 रूपों में विस्तार करते हैं। तो पहला स्थान मैंने कहा गुरु का। उसके बाद 5 स्थान आए हैं। कौन कौन से? कृष्ण शक्ति अवतार प्रकाश। तो पंच तत्व हैं ये। पहला आया कृष्ण गुरु, फिर पंच तत्व जब नाम जपते हैं भगवान क्या, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो पहला स्थान गुरु का। फिर उसके बाद पंच तत्व। पंच तत्व कौन कौन से हैं? कृष्ण है साक्षात चैतन्य महाप्रभु। भक्त हैं वो कौन है? श्रीवास पंडित। और शक्ति हैं गदाधर पंडित। अवतार हैं अद्वैत आचार्य। और प्रकाश नित्यानंदेनी बलराम। तो पहला स्थान गुरु का आता है। उसके बाद कृष्ण भक्त शक्ति अवतार प्रकाश। तो इन 6 रूपों में भगवान जो है विस्तार करते हैं। तो गुरु क्या होता है? भगवान का प्रतिनिधि, उनका विस्तार ही होता है। पर कौन सा गुरु? परमाणिक गुरु। यहाँ कहा गया है कि अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही सुनना चाहिए। भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। हम किसी भी इंसान से भागवत नहीं सुनना चाहिए, कभी नहीं सुनना चाहिए। कई कथाकार है भागवत के, हम देखते हैं रोजमर्रा टीवी खोलो तो कथाएं चलती हैं भागवत की। नहीं सुननी चाहिए हमें हर जगह भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए। अवैष्णव मुखोदगीर्णम कहा कि अवैष्णव, जो अवैष्णव हैं, जो वैष्णव नहीं हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, उनसे कथा नहीं सुननी चाहिए। उससे क्या होगा? वो कथा है तो भागवत ही है पर विष तुल्य होती है, उससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम कहते हैं। वो है तो हरि कथा है, अमृत के तुल्य, पर क्या है? जहर के समान बन जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें नित्यम भागवत सेवा, नित्यम। देखो आपका सौभाग्य है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी भागवत सेवा करने का मौका मिल रहा है डेली आप लोगों के माध्यम से। तो डेली हमें भागवत की कक्षा का मौका मिलता है। नित्यम भागवत सेवा, तो नित्यम भागवत ये हो रहा है अभी, है ना? इस तरह के हम रेलिश कर पाते हैं। और हमारा काम बोलना नहीं है, हमारा काम है जो हम बोलें उसको जीवन में उतारना। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम सुनते हैं भागवत कथा को तो ये नहीं होना चाहिए कि 2 छेद हैं हमारे पास, यहाँ से डाला यहाँ से निकाल दिया। नहीं, हमें इसको डालना है और अंदर हृदय तक पहुँचाना है, तब जाके हमारा हृदय परिवर्तित होगा, तब फायदा है नित्य भागवत सेवा का हमारा। तो डेली हमें मौका मिलता है श्रवण करने का, जो आपको मिल रहा है इसका लाभ उठाइए। ध्यानपूर्वक आप ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, सुनिए इनको ध्यान से और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी जाके इसका फल मिलेगा। तो फायदा क्या? हम जन्म जन्मांतरों तक कथा सुनते रहेंगे पर हृदय ना परिवर्तित हो तो फायदा कोई नहीं सुनने का। जैसे आप सुनते हैं गोकर्ण की कथा में, भागवत महात्म्य में गोकर्ण ने कथा करी, धुंधकारी का उद्धार हो गया, पर बाकी लोगों को उद्धार नहीं हुआ।
तो गोकर्ण ने पूछा विष्णु दूतों से, कथा सबने सुनी, गोकर्ण का उद्धार कैसे हुआ, इनका क्यों नहीं हुआ? तो कहा विष्णु दूतों ने सुनी तो सबने, पर जिस तरह से, जिस चाव से, जिस लगाव से, तो हमारा वो भाव नहीं है। तो यही बात उन्होंने कही, कथा तो हुई, सबने कथा सुनी, पर जिस तरह धुंधकारी ने सुनी उस तरह नहीं सुनी। तो हमें कथा को सुनना है, ध्यान से सुनना है, जैसे परीक्षित महाराज ने सुनी, धुंधकारी ने सुनी, और जो सत्संग में बैठे थे सबने द्वारा सुनी, और सबके लिए मोक्ष के रास्ते खुले, सबका उद्धार हुआ। तो वैसे ही हम ध्यान से सुने भगवान की कथाओं को, नित्यम भागवत हम अध्ययन करें, तो हमारे अंदर के जो ये अभद्र हैं, जो दोष हैं, जब ये बाहर निकलेंगे तब भगवान की कथा अंदर बैठेगी। क्योंकि अभी तो इतने विकार हैं, इतने दोष हैं हमारे हृदय में, तो कथा सुनते हैं हम, बार बार सुनते हैं, पर हृदय हमारा साफ नहीं हो पाता। क्योंकि होगा भी कैसे? थोड़ी बहुत गंदगी हो तो साफ हो भी जाती है। यहाँ तो जन्म जन्मांतरों की गंदगी भरी पड़ी है, जन्म जन्मांतरों की गंदगी भरी पड़ी है हमारे अंदर। तो इतना जल्दी हमारा हृदय शुद्ध होने वाला नहीं है ना। बहुत क्लीनिंग करनी पड़ेगी, बहुत क्लीनिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो है ना। तो स्क्रब पैड होता है ना, एक तो जूना बर्तन साफ करते हैं, वो छोटा मोटा नहीं, उसमें स्टील वाला जूना चाहिए हमारे लिए ना। इतना गंदा है हमारा हृदय अंदर का, ताकि डस्ट पूरी निकले बाहर। तो वो तभी होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेंगे। ये नहीं कि आज 16 माला करी, कल 8 माला करी, नहीं। डेली नियम बना लो ना, कि आज मैं जो नियम लिया हूँ ना 16 माला जाप करने का, मैं नित्य करूँगा, रोज़ करूँगा, और ध्यानपूर्वक करूँगा। डेली मैं भगवत कथा, गीता की क्लास मिस नहीं करूँगा। तो हम जब डेली श्रवण करेंगे, डेली नाम जप करेंगे, तब जाके हमारा हृदय शुद्ध होगा। ऐसे नहीं होने वाला। जैसे हम दवाई लेते हैं, दवाई का कोर्स होता है ना। जब हम डॉक्टर के कहे अनुसार रेगुलर दवाई लेते हैं, तब जाके बीमारी ठीक होती है। हम दवाई लेके आ जाएं, उसने कहा 7 दिन खानी है, हम 4 दिन खा के चले जाएं, तो क्या कोई असर नहीं होगा। रेगुलर, जैसे भागवत कहता है वैसे दवाई लो, ये दवाई है हमारे लिए। भागवत कथा ले जाके एज इट इज कहता है भगवत गीता यथारो, भगवत गीता एज इट इज, सच में एज इट इज ही है। क्योंकि भक्त लेके जाते हैं और एज इट इज ही उसको रख देते हैं वहाँ पे। तो ये एज इट इज रखनी नहीं है, एज इट इज को पढ़ना है हमें, है ना। तो जीवन उतारने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि ला के रख दी और उसको हम अध्ययन ही ना करें, पढ़े ही ना। तो दवाई को देखने से और रखने से हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई को लेने से बीमारी ठीक होती है। तो लेने की विधि यही है, श्रवण करो आप, जितना ज़्यादा हो सके श्रवण करने की आदत डालो। मानता हूँ आदत नहीं है, हमने क्योंकि ऐसे काम किए ही नहीं कभी हम लोगों ने, पर विधि भी यही है। नहीं किए हैं, रुचि नहीं है, पर बार बार सुनना पड़ेगा। इसी से रुचि पैदा हुई हमारी। जैसे कहते हैं ना कि पीलिए को, जो पेशेंट होता है पीलिए का, उसके लिए उसकी इलाज क्या है? उसका इलाज है मीठा। तो पीलिए के पेशेंट को अगर मीठा दिया जाए तो उसे कड़वा लगता है, उसको बेकार लगता है, पर उसका इलाज ही वही है। जैसे उसको देते रहोगे खाने को, तो उसको फिर वो मीठा लगने लगेगा धीरे धीरे। तो वैसे हमें शुरुआती दिनों में, शुरुआत में भागवत कथाओं में रुचि नहीं आती, हमें बोरियत लगती है। जैसे हमने शुरू किया, शुरुआत भागवत के पहले स्कंद में सृष्टि का वर्णन, अभी आगे आएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अणु कैसे बना, परमाणु कैसे बना। नहीं, ये सर से ऊपर जाएगा, समझ में नहीं आएगा। आगे हम चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं, बैठना है, सुनना है। समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर वो यही प्रोसेस है हमारा मन की शुद्धि का। तो हमें ध्यान से सुनने का प्रयास करना है, बस यही विधि है, और कोई दूसरी विधि नहीं है। नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई गति का रास्ता है ही दूसरा नहीं है, कोई विधि नहीं है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक विधि है। ठीक है, हरे कृष्ण।